गुड मॉर्निंग। पिछली बार वाले ट्यूटोरियल में हमने सिर्फ एक आर्टिकल बना के देखा था। आज हम उस आर्टिकल की कुछ एडवांस फॉर्मेटिंग करेंगे। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं अपने जूमला के कंट्रोल पैनल पे। और अगर मैं यहाँ पे एक आर्टिकल नया क्रिएट करके देखूँ तो मेरे पास जो टूल बार होती है ऊपर फॉर्मेटिंग के लिए वो लिमिटेड थी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, पैराग्राफ। अगर मुझे इसे एक्सटेंड करना है तो जूमला में एक टाइनी एमसी नाम का एडिटर होता है। जो ये आप देख रहे हैं टाइनी एमसी है, लेकिन जो इसकी फंक्शनैलिटी है ये फ़िलहाल स्टैंडर्ड है। तो अगर हमें और इसे एक्सटेंड करना है तो सबसे पहले हमें इसकी जो फंक्शनैलिटी है उसे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना, उसके लिए जस्ट जाना है जूमला प्लगइन मैनेजर में। तो मैं इसे जस्ट कैंसिल करता हूँ। उसके बाद एक्सटेंशन के अंदर प्लगइन मैनेजर के अंदर मुझे ढूंढना है टाइनी एमसीई। ओके, तो टाइनी एमसीई, ये रहा हमारे पास एडिटर टाइनी एमसीई। अगर मैं इसके अंदर जाऊं और यहाँ पे इसकी फंक्शनैलिटी बेसिक ऑप्शन, और आप देख सकते हैं यहाँ पे फंक्शनैलिटी जो है एडवांस से मैं एक्सटेंडेड कर देता हूँ। और मैं अगर यहाँ पे इसे सेव कर दूँ, ओके, और अब आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पे जो फंक्शनैलिटी है वो एक्सटेंडेड हो चुकी है। आप मैसेज पढ़ सकते हैं प्लगइन सक्सेसफुली सेव। तो मैं जैसे यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। और पिछले ट्यूटोरियल में हमने एक आर्टिकल बनाया था, तो उसी आर्टिकल को आज थोड़ा फॉर्मेटिंग करते हैं। आर्टिकल मैनेजर के अंदर मैं जाता हूँ और वहाँ पे मुझे मेरा आर्टिकल मिल जाएगा। ओके, वेरी गुड। ओके, आप देख सकते हैं टूल बार कितनी बड़ी हो चुकी है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन से लेके बहुत सारे हमारे पास नए आइकन्स यहाँ पर आए हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे एक इमेज हम किसी भी आर्टिकल में डाल सकते हैं। तो बेसिकली जूमला में आप जब इमेजेस डालते हैं तो आप इंट्रो इमेज भी डाल सकते हैं और आर्टिकल के अंदर भी इमेज डाल सकते हैं। तो बेसिकली देखते हैं सबसे पहले इंट्रो इमेज क्या होती है। आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं इमेजेस एंड लिंक्स के अंदर इंट्रो इमेज नाम का एक फील्ड है। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ तो ये मुझसे पूछता है, तो ये मुझे एक मीडिया मैनेजर में लेके जाता है, हमारा जो जूमला का होता है। और मैं यहाँ से अगर चूज़ फाइल करूँ मेरी, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंट्रो इमेज और मेन इमेज के लिए इमेजेस स्केल की हुई हैं। तो मैं अगर थंब को अपलोड करूं और स्टार्ट अपलोड और इसे इंसर्ट कर दूं मेरी एज अ इंट्रो इमेज, ओके, इंसर्ट, और यहाँ पे सेव कर दूं, तो देखते हैं कि फ्रंट एंड पे मुझे क्या मिलता है। ओके, वाओ, आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में मेरे पास एक छोटी सी इमेज आ गई। मैंने इसे 150 बाई 150 के रेजोल्यूशन में स्केल की थी। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे कुछ इमेज फ्लोट। आपने अगर CSS में फ्लोटिंग प्रॉपर्टी पढ़ी हो तो यूज़ ग्लोबल का मतलब ये अभी लेफ़्ट टू राइट इसे फ्लोट कर रहा है। अगर आप इसे राइट टू लेफ़्ट फ्लोट करना चाहते हैं तो कुछ नहीं, जस्ट राइट को सेलेक्ट करना है और सेव करना है। तो देखते हैं अब क्या असर पड़ा हमारे पास हमारे आर्टिकल में। ओके, वाओ, जो इमेज है वो राइट में फ्लोट हो चुकी है। नेक्स्ट जो फंक्शनैलिटी देखेंगे हम वो देखेंगे रीड मोर फंक्शनैलिटी। कई आर्टिकल्स में आपने देखा होगा एक छोटा सा इंट्रो टेक्स्ट होता है, उसके बाद लिखा होता है रीड मोर। अब अगर कहीं पे भी जैसे आपको रीड मोर डालना है, जस्ट अपना कर्सर लेके जाइए। जैसे मैं अनचेंज के बाद अपना कर्सर लेके जाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं रीड मोर बटन पे क्लिक कर दूँ तो मेरे पास एक लाल कलर की एक लाइन आ जाती है, डॉटेड रेड लाइन। ओके, तो ये मेरा जो है रीड मोर को शो करेगी अगर मैं इसे सेव कर दूँगा तो आप देख सकते हैं अपने वेबसाइट के फ्रंट एंड पे। ओके, वाओ, देखिए रीड मोर लॉरेम इप्सम इज सिंपली। ओके, तो ये जस्ट कुछ नहीं है, मेरे आर्टिकल का नाम है। अभी हम इसे भी कस्टमाइज़ करके देखेंगे। अगर मैं अब यहाँ पे क्लिक करूँ अपने आर्टिकल के टाइटल पे तो मैं उस पूरे आर्टिकल पे जा पा रहा हूँ। ओके, वाओ, तो अब देखते हैं इमेजेस और लिंक के अंदर ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो ये फील्ड जो होती है, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट बेसिकली एसईओ पर्पज़ के लिए डाली जाती है। जैसे कई बार अगर आप नेट सर्फिंग करते हैं और आपका कनेक्शन बहुत स्लो होता है तो आप लोग करते हैं कि ठीक है मैं सर्फिंग करना चाहता हूँ बिना इमेजेस के, और जब आप बिना इमेजेस के सर्फिंग करते हैं तो आप कभी कर्सर उसके ऊपर लेके जाते हैं तो एक मैसेज पॉपअप होता है, तो वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है और ये एसईओ पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। ओके, फुल आर्टिकल इमेज। अगर आप कोई फुल आर्टिकल इमेज डालना चाहते हैं टॉप ऑफ योर आर्टिकल तो आप यहाँ से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी एक स्केल की हुई है इमेज, तो मैं इसे यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, चूज़ करता हूँ और ये रही मेरी इमेज। मैंने इसे अपलोड किया और अपलोड करने के बाद अब मुझे इसे इंसर्ट करना है। ओके, और मैंने इसे इंसर्ट कर दिया और कुछ नहीं, हमारा आर्टिकल मैंने सेव कर दिया।
तो देखते हैं कि फ्रंट एंड पे क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, मैंने अपना आर्टिकल जो है रिलोड किया, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं इस आर्टिकल के टाइटल पर क्लिक करूं, जहां पे मुझे पूरा आर्टिकल मिलेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल के ऊपर एक इमेज आ चुकी है, जो कि हमारे इस आर्टिकल की मेन इमेज है। ओके, तो बेसिकली आप थंबनेल इमेज डालना सीख चुके हैं, आर्टिकल इमेज डालना सीख चुके हैं। अब मान लीजिए मुझे मेरे आर्टिकल में कोई एक्सटर्नल यूआरएल डालनी है या फिर कोई भी यूआरएल डालनी है, तो जस्ट उसे आप सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद आपको एक छोटा सा ये वाला आइकन दिख रहा होगा, इंसर्ट एंड एडिट लिंक्स। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछता है उसकी यूआरएल क्या है। जैसे मान लीजिए मैं गूगल की यूआरएल यहाँ पे डालना चाहता हूँ, और मैंने इसे क्लिक किया और मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और ये पूछ रहा है कि टारगेट आप कैसे करना चाहते हैं, न्यू विंडो में या फिर इसी विंडो में। तो जस्ट मैं अभी यहाँ पर एक न्यू विंडो मैं इसे ओपन करना चाहता हूँ। मैंने इसे इंसर्ट किया और मैंने इसे सेव कर दिया। ओके, देखते हैं अपने फ्रंट एंड पर जाकर, और जैसे मैं अपने फ्रंट एंड पे गया तो मेरे एक लिंक क्रिएट हो चुकी है, और मैं जैसे इस पर क्लिक करूँ तो नेक्स्ट टैब में मेरा गूगल वाला वेबसाइट खुल रही है। ओके, सो और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हाँ, आप टेबल भी आसानी से बना सकते हैं। जो टेबल बनाने के लिए कुछ नहीं करना, जैसे आप यहाँ पे एक टेबल बनाना चाहते हैं तो मेक श्योर आपने उस जगह को सेलेक्ट किया हुआ है जहाँ पे आपको टेबल बनानी है। जैसे अभी मैंने सेंटर सेलेक्ट किया हुआ है, तो मेरी टेबल बिल्कुल सेंटर में आएगी। और मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, बस एक इंसर्ट करना है टेबल को। मान लीजिए आप 2 कॉलम और 2 रो की टेबल बनाना चाह रहे हैं। मैंने जस्ट 2 बाई 2 यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पे सेल पैडिंग पहले से डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं जब भी टेबल्स बनाता हूँ तो मैं अमूमन बाद में ही डिफ़ाइन करता हूँ। और बॉर्डर आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ बॉर्डर, और एडवांस सेटिंग में आप यहाँ पे जाके कुछ भी अपनी तरफ से कोई CSS स्टाइलिंग आप दे सकते हैं, या फिर बॉर्डर कलर या फिर बैकग्राउंड कलर। जैसे मान लीजिए मैंने बॉर्डर कलर जो है वो दे दिया ऐसा कुछ मैंने बॉर्डर कलर दे दिया, अप्लाई। और उसके बाद मैंने ये वाला मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया। ओके, और जैसे ही मैंने इंसर्ट किया तो यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ। जैसे मैंने टाइप कर दिया हेलो और टाइप कर दिया वर्ल्ड। फिर मैंने सेकंड रॉ के फर्स्ट कॉलम में भी हेलो वर्ल्ड। ओके, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मेरे पास एक कॉलम है और कॉलम पूरा सेलेक्टेड है, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ और नए ऑप्शंस इनेबल होते हैं। जैसे मैं अगर पूरी रॉ के लिए कुछ CSS डिफाइन करना चाहता हूँ अपनी, तो मैं आराम से यहाँ पे कर सकता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बॉडी टाइप मैं कैसा चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे से हेडर कर देता हूँ तो, और मैं इस करंट रो को अपडेट करना चाहता हूँ, एडवांस सेटिंग से हम अभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और मैंने इसे अपडेट कर दिया। तो मेरी जो रॉ है, ये वाली रॉ मेरी अब हेडर हो चुकी है। और मान लीजिए मैं अपने सेल के साथ कुछ खेलना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे गया और मैंने इसकी पैडिंग जो है उसके साथ थोड़ा सा खेल लिया। पैडिंग 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 ओके। ओके, सो अलाइनमेंट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अपने डेटा का सेंटर चाहिए, लेफ़्ट चाहिए, राइट चाहिए। जैसे मैं इसे यहाँ सेंटर कर देता हूँ। और अगर आप यहाँ पे फिक्स्ड हाइट और फिक्स्ड विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपकी कोई एक्सटर्नल CSS है या फिर अपनी यहाँ पे कुछ CSS भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे वैल्यू कर देंगे, और वैल्यू के बाद यहाँ पे आप अपनी कोई सी भी स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं एडवांस सेटिंग में जाऊँ तो इस एडवांस सेटिंग में मेरे पास आप यहाँ पे इस वाले जगह पे अपनी CSS डिफाइन कर सकते हैं। और आप यहाँ पे अगर किसी पर्टिकुलर आपने किसी भी सेल के लिए कुछ भी अप्लाई किया है, स्टाइलिंग या फिर कुछ भी नया, तो आप यहाँ पे उस पर्टिकुलर करंट सेल पे उसे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप उस रॉ के जितने भी सेल्स हैं उस पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप पूरे टेबल के अंदर जितने भी सेल्स हैं उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये तो जनरल ओवरव्यू था इसके बारे में। और ओके, तो मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इसकी हाइट जो है उसे डिफ़ाइन करना चाहता हूँ। मैंने इसकी हाइट जो है वो 100 पिक्सल्स कर दी है, और मैं इसे कह रहा हूँ कि मैं हर रॉ में इसको एप्लीकेबल करना चाहता हूँ। मैंने जैसे ही करता हूँ आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे ओके वाओ, आप टेबल में देख सकते हैं किस तरह से मेरी टेबल जो है उसके हर रॉ की हाइट जो है 100 पिक्सल्स हो चुकी है।
और आप चाहे तो यहाँ पे इसे सेल के लिए आप कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप स्प्लिट मर्ज करना चाहते हैं या फिर स्प्लिट करना चाहते हैं, आप जो चाहे करना चाहें। आप रॉ के साथ भी खेल सकते हैं और कॉलम आप जहाँ चाहें वहाँ इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली टेबल कुछ इस तरह से बनाते हैं जुमला के अंदर। और आप जब हमने टेबल बनाई थी वहाँ पे हमने एक चीज़ देखी थी, सेल पैडिंग। वहाँ पे अगर आप अपनी पैडिंग डिफाइन कर देंगे तो आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसके चारों तरफ से आपको उतना गैप ज़रूर मिल जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और रिलोड करूँ इसे, सॉरी, और अपने आर्टिकल के इंट्रो टेक्स्ट पे जाऊँ, सॉरी आर्टिकल पे जाऊँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक टेबल ज़रूर बन चुकी है। ओके, तो बहुत बढ़िया। और आप पेज ब्रेक्स भी इसमें डाल सकते हैं और इमेजेस भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अभी यहाँ पे ये जो इमेज है, मेन इमेज इसकी है, मैं यहाँ पे इसके बाद बीच में कहीं पे इमेज डालना चाहता हूँ तो कुछ नहीं, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया और आप यहाँ पे बीच में कोई इमेज डालना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आप इंसर्ट करेंगे एक इमेज। मैंने इमेज पे क्लिक किया और मैं मेन इमेज को ही यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त। मैंने मेन इमेज को यूज़ किया, मैंने इंसर्ट की और मैंने इसे सेव कर दिया। और जैसे ही मैंने इसे रिलोड किया अपने फ्रंट एंड को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक और इमेज आ चुकी है। ओके, तो इस वाली ट्यूटोरियल में इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में थोड़ा सा और एडवांस हम देखेंगे। बाय।